हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन। पहले सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल, ईच पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। तो ये फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन है। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर इसको मैं इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बचता क्या है, x+2, 2 इंटू x+2। तो ये पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इससे मैंने ये बनाया, 2 को कॉमन ले लिया, x+1 आया, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट एक पॉलिनोमियल है, इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और इसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, है ना। तो इससे हमने 2 पॉलिनोमियल बना लिए। मीन्स अब बोल सकते हैं, अपना डेफिनेशन था कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट निकले, मतलब 2 अलग अलग पॉलिनोमियल या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल हो, तो ये दोनों इसका फैक्टर होगा। मीन्स गिवन पॉलिनोमियल का ये दोनों फैक्टर है। 2 भी इसका फैक्टर है और x+1 भी इसका फैक्टर है। तो फैक्टराइजेशन ऐसा ही होता है, ये दोनों इसका फैक्टर है, मीन्स 2 और x+1, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड हैं, 5 तरह के मेथड हैं फैक्टराइजेशन के। सबसे पहला है टाइप 1, हम देखेंगे टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो टाइप 1 है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ समझ लेते हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर दिया हुआ है तो एलसीएम और एचसीएफ जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए कि ये 12 है और एक 20 है। इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले इनको डिवाइड करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। इसी तरह इसको भी ऐसे करेंगे, 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। अभी देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है। इसमें सबसे पहले कॉमन देखेंगे। इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें एक 2 है, इसमें एक 2 है। तो ये 4 हो गए, लेकिन हमको लेना कितना है, 2। तो यानी 2 ठो 2 लेंगे, ठीक है। इनटू अब बचा क्या, यहाँ 3 बचा और यहाँ 5, तो इन दोनों को भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए एलसीएम कितना हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम क्या आया, 60। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन मीन्स दोनों में कॉमन कौन सा है। यहाँ पे 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, मीन्स इसमें से एक कॉमन 2 लेंगे, इसमें से एक कॉमन 2 लेंगे, मीन्स 4। तो एचसीएफ क्या हो गया, 4। मीन्स इसमें कॉमन कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन। तो 2 ही हमको दिख रहा है सबसे बड़ा कॉमन। तो इसमें 2 बार कॉमन है, 2 बार यहाँ है ना, इसलिए 2 इंटू 2 4। अगर यहाँ सिर्फ 4 आता है इस तरफ में और इस तरफ भी एक 4 रहता है तो सिर्फ 4 ही रहता है, ठीक है। तो ये 2 बार 2 2 कॉमन है, तो इसलिए 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं इनका फैक्टर। अब कैसे निकाला जाता है कॉमन फैक्टर, देखिए इसमें देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, 2 टर्म दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस टर्म को लेते हैं 6a² और दूसरा टर्म को यहाँ लिखते हैं 3ax। अब इसको तोड़ते हैं, डिवाइड मीन्स अलग अलग करते हैं। पहले 6 इंटू a, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको आगे 6 को तोड़ते हैं, 2 इंटू 3 इंटू a, फिर 3ax। यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू a x, ठीक है। तो इसमें और तोड़ने लायक कुछ है नहीं, तो ऐसे का ऐसे लिखते हैं 3 इंटू a x। अब देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 3 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ 3 हो गया। और क्या कॉमन है, तो a कॉमन है ना, तो इंटू a हो गया, मीन्स 3a एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे हमको एचसीएफ ही मतलब है, अभी एलसीएम इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है।
तो 3a हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है। इसका एलसीएम अगर निकालना चाहते हैं तो एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू ए, ये दोनों कॉमन हो गया, बचा क्या 2 इंटू ए इंटू एक्स, ये पूरा हो जाएगा, मीन्स 3 2 6 ए स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया एलसीएम। लेकिन हमको एलसीएम में ज़रूरत नहीं है, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही सिर्फ निकाल रहे हैं, कॉमन फैक्टर निकाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए 3a है, तो अब इस पॉलिनोमियल से हम 3a कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3a कॉमन लेंगे इसमें, तो क्या बचेगा, इसमें 3a कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह से निकालते हो, ये एक फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर, ठीक है, इसका फैक्टर क्या हुआ 3a और 2ax, 2a माइनस एक्स, यहाँ दो फैक्टर हुए इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर है, 3a एक फैक्टर, 2a माइनस एक्स फैक्टर है। इसी तरह से हम फैक्टर निकाला, टाइप 1 फैक्टर हो गया। अब टाइप 2 फैक्टर देखते हैं। देखिए सेकेंड है टाइप 2 ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे, पहले टर्म्स को ग्रुप करेंगे, मतलब जो सिमिलर हो उनको पास में लाएंगे, फिर उसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर हम फैक्टर निकल जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, सबसे पहले हम कॉमन वाले को बगल बगल में लेते हैं, ठीक है। इसमें ए बी है, इसमें ए एक्स है, इसमें सी एक्स है, इसमें एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा, इसमें बी बी कॉमन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, ठीक है। बी कॉमन लेने से क्या आएगा, ए प्लस सी आ गया। अब देखिए इन दोनों का ग्रुप लेते हैं, ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। इन दोनों का अगर ग्रुप में बनाता हूँ अलग अलग, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, बी, है ना। तो ए प्लस सी यहाँ पे रह गया, प्लस बीच में तो प्लस रह जाएगा। अब ए एक्स सी एक्स में एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस सी यहाँ भी निकल गया। अब देखिए, अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, जैसे मैंने कॉमन बताया था, इसमें कॉमन निकालना है, तो हमको ये पार्ट और इस पार्ट में आपको कॉमन क्या लग रहा है, मेरे को a प्लस सी कॉमन लग रहा है, तो मैं a प्लस सी को कॉमन ले लेता हूँ। अब बच क्या गया, यहाँ पे बचा b, प्लस बीच में है, यहाँ पे क्या बचा इस टर्म में, x बचा, ये सिर्फ बचा क्योंकि a प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, तो b प्लस सी। अब देखिए फैक्टर निकल गया, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या आया, a प्लस सी और b प्लस एक्स, दो फैक्टर आए इसके। तो इस तरह से पहले ग्रुप किया मैंने, फिर उसमें से कॉमन लिया, इसका ग्रुपिंग किया, फिर कॉमन लिया, फिर उसका फैक्टर आ गया। उसी तरह इसमें देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 बी माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इंटू करते हैं। अब इसको ए बी स्क्वायर ऐसे कैसे रहने देते हैं, माइनस, अब यहाँ देखिए ए माइनस 1 इंटू बी, तो इसको इंटू कर देते हैं डब्बा के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस बी, यहाँ माइनस 1 है, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा माइनस ए बी प्लस बी, और ये माइनस 1। अब ग्रुपिंग करते हैं, इनका ग्रुप कर दिए, अभी ग्रुप बना दिए। अब इसमें से कॉमन लेंगे, ए बी कॉमन लिए, ठीक है, ए बी कॉमन लिए, तो क्या आया यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ बी आएगा, और यहाँ क्या आएगा माइनस 1 प्लस बी माइनस 1, तो है ही ग्रुप में पहले से। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, बी माइनस 1 कॉमन ले लिए, बचा क्या है, यहाँ पे बचा ए बी, बीच में प्लस है, यहाँ बचा 1। देखिए दो फैक्टर निकल गया, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या है, बी माइनस 1 ए बी प्लस 1। तो पहले ग्रुपिंग किया हमने, फिर कॉमन लिया, तो फैक्टर निकल गया, ठीक है। अब थर्ड टाइप देखते हैं, टाइप 3 फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, अब देखिए हमें यहाँ पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि कैसे ये इसका फैक्टर निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बोला है, तो इसमें देखिए 9x स्क्वायर है, 9 का कोई रिड्यूसिबल है जिसमें हम स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई दोनों है, ये भी है और ये भी है, तो सोचने वाली बात है कि इसको क्या करें। अब देखिए, अब दूसरा पार्ट लेते हैं, जैसे 4y स्क्वायर है, तो 4 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, 2 स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए 12 मतलब 12xy। अब देखिए 3 और 2, 3 2 जा क्या होता है 6, मीन्स यहाँ पे
6 इंटू टू का वैल्यू हम डाल सकते हैं, मतलब 2 इंटू 6 लिख सकते हैं एक्स वाई, है ना। और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब देखिए 2 यहाँ का एक ले लिए और 3 यहाँ का ले लिए। तो अब यहाँ देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिट होता है कि नहीं, यहाँ पे अगर मैं 3x का होल स्क्वायर लिखूँ प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3xy प्लस ये हो गया आपका 2y का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको 3a को a ले लूँ और 2y को b ले लूँ तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब देखिए a b है तो 3x को a लिया हूँ तो 3x इसको मैं a ले लेता हूँ, है ना। अब 2y को b लिया हूँ तो यहाँ y को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं b ले लेता हूँ। अब देखिए ये क्या हो गया a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 और b a है, मतलब a b लिख सकते हैं प्लस b का क्या है स्क्वायर है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या 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 चीज़ का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मीन्स इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, a का वैल्यू हमने 3x लिया हुआ है और b का हमने 2y लिया हुआ है, तो ये आ गया यहाँ पे। अब बोल रहा है फैक्टर, तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 फैक्टर कर देता हूँ, मतलब 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y मीन्स इसका फैक्टर निकल गया क्या 2 टो 3x प्लस वाई 3x प्लस 2y, दोनों फैक्टर सिमिलर है मीन्स यही फैक्टर इसका बनता है। मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बोला मतलब सेम ही निकलेगा, दोनों स्क्वायर सेम। देखो 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y ही निकला, तो इसको इस तरह से सोच के निकालना, फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, वो फार्मूला में फिट किया, फार्मूला को हमने लिखा, उसमें देखिए फार्मूला का वैल्यू डाला, आपका फैक्टराइजेशन आ गया, फैक्टर निकल गया। इसका फैक्टर क्या है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y, ठीक है। तो टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4 है। टाइप 4 में दिया हुआ फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, मीन्स 2 स्क्वायर्स बोला, जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। बोला है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। अब देखिए 2 स्क्वायर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हो गया, ये दूसरा स्क्वायर हो गया, तो दोनों का डिफरेंस माने माइनस, ठीक है। तो इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, ये आपको पता है क्योंकि इसका हमने डिराइव किया था फॉर्मूला के बेस में। क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, है ना। इसका फैक्टर क्या है, ये दोनों इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है कि मैं बताता हूँ आपको, 48x³ माइनस 27x, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन करके मैं इसको कैसे निकालूंगा, आप समझ लीजिए। ये 48 दिया हुआ है, यहाँ 27 दिया है, इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करके इसका HCF निकालते हैं, ठीक है। अब इसको 2 से पहले करते क्या आएगा 24, फिर 2 से करते क्या आएगा 12, फिर 2 से करते क्या आएगा 6, फिर 2 से करते क्या आएगा 3, फिर 3 से करते क्या आएगा 1, ठीक है। उसी तरह इसका भी करते हैं 27 का, ये किससे जाएगा 3 9, फिर 3 यहाँ 3 आएगा, फिर 3 यहाँ 1 आएगा, है ना, इस तरह का आएगा। अब देखिए इसमें HCF क्या होगा, बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स कौन सा मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मीन्स 3 एक, इसका 3 निकला। अब देखिए यहाँ x³ है और यहाँ x है ना यहाँ पे। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे 3 बार x होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे एक ही x है तो एक x और एक x लेंगे, मीन्स एक और x, मीन्स 3 तो कॉमन हुआ और x भी एक तो कॉमन हुआ, मीन्स 3x क्या है HCF हो गया। इसका HCF हमको ये दोनों का निकालना है, तो यहाँ x भी है तो कॉमन इसमें x भी है, तो x एक हुआ और इन सब में 3 ही एक कॉमन आ रहा है, मीन्स 3 को मैंने लिया तो 3x क्या हो गया HCF, ठीक है। यहाँ का HCF क्या हुआ 3x। अब आगे बढ़ते हैं 3x को लेके, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, इसमें कॉमन क्या होगा करके। अब इसमें मैंने कॉमन डायरेक्ट निकाल लिया 3x, ठीक है। क्या बचा, यहाँ बचा 16x² इसमें बचा, ठीक है ना, क्योंकि 16 × 3 48 होता है
है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें से हमने 3x लिया हुआ है तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x, यही बचेगा। नहीं 9x कैसे बचेगा, 9 इसमें बचेगा सिर्फ 9, क्योंकि x तो हमने कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा। तो 3x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3x यहाँ क्या होगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आया डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और 4x माइनस 3, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या निकला, एक तो निकला 3x, ये भी इसका फैक्टर है, दूसरा निकला 4x प्लस 3, तीसरा निकला 4x माइनस 3। तो ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स जब भी रहेंगे आपको दिखेंगे तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप 5 पढ़ेंगे। देखिए पांचवा है फैक्टराइजिंग द सम और डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स। अब देखिए यहाँ बोला या तो सम या तो डिफरेंस, ठीक है। तो क्यूब्स का है तो बोल रहा है कि देखिए ए क्यूब है, ये 27 दिया हुआ है तो हम इसको क्यूब में चेंज करेंगे पहले, फिर फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जैसे समझ लीजिए ए क्यूब है यहाँ प्लस 27 है, तो अगर मैं 3 का क्यूब करूँ तो 27 आएगा, है ना। अब इसका देखिए इसको फॉर्मूला बेस में आपको फैक्टराइजेशन निकालना है। इसका मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको बताया था, वो था ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू डाल के इसको आंसर निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू ए ही है तो यहाँ ए रहेगा, बी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 3 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3a, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फैक्टराइजेशन निकला, क्या एक निकला फैक्टर a प्लस 3 और दूसरा निकला a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3a। इसको और भी आगे कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस 3, इसको मैं आगे अगर बढ़ाऊँ तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो 3 स्क्वायर है माइनस 3a, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे a प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला आपको पता होगा, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये समझ लीजिए ये पार्ट है तो ये इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3a। तो b की जगह में यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, a प्लस 3 और यहाँ है a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ है देखिए 3a और यहाँ है 6a, यानी अगर ये मैं यहाँ पे 6a लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9a, ठीक है। तो ये एक फैक्टर निकल जाएगा। अगर ये देखिए ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर हुआ, इसको और भी आगे बना सकते हैं आप, लेकिन अगर ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये भी हमारा फैक्टर ही हो जाता है। ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, ये पार्ट एक फैक्टर है, ये पार्ट ये एक फैक्टर है, ठीक है। इसको और भी आगे कर सकते हैं, इंटू करके फिर उसको तोड़ेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने सम वाला देख लिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस 6y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे समझ लीजिए x प्लस वाई को मैं a ले लेता हूँ और यहाँ x माइनस वाई को b ले लेता हूँ, तो इसमें क्या लिखा है, ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस ये हो जाएगा b क्यूब माइनस 6y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे a और b के फॉर्म में लाना था, लेकिन यहाँ पे अभी y और x प्लस वाई दिख रहा है, तो इसको हम
आगे करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6y, ये क्या आएगा, x प्लस वाई हमने लिया a और x माइनस वाई b लिया हुआ है, तो ये तो a b में चेंज हो गया, बच गया 6y। ठीक है, तो हम इसको कैसे हटाएं 6y को, है ना। तो इसको हटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए a माइनस बी हमको निकालना है। a माइनस बी क्या होगा, a क्या है x प्लस वाई है और b क्या है माइनस b क्या है x माइनस वाई। अब देखिए x प्लस वाई माइनस को ब्रैकेट खोलते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए x कैंसिल, बच क्या गया 2y बचा, है ना। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होता है 2y। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि a माइनस बी होता है 2y। इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं 6y को 3 इंटू 2y लिखूँ तो 3 इंटू 6y हो गया ना। तो यहाँ पे 2y के जगह में अगर मैं a माइनस बी डालूँ तो यहाँ पे y हट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, 2 के जगह में क्या डाल देंगे a माइनस बी 2y के जगह में, और यहाँ हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो क्या आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए बी को इधर ले आते हैं और a माइनस बी को इधर। देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। किसका फॉर्मूला है ये, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। आगे हम एकदम शॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू डाल देंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारा आ गया, फॉर्मूला को हमने छोटा कर लिया। ठीक है, इतना बड़ा था, मैंने इसको इतना छोटा कर दिया। a माइनस बी का क्यूब का ये फॉर्मूला है, तो a माइनस बी का क्यूब का ये फॉर्मूला है, तो इतना छोटा हो गया। अब a माइनस बी का वैल्यू पुट कर देते। a का वैल्यू क्या लिखे थे हमने x प्लस वाई, और b का वैल्यू क्या लिखे थे हमने x माइनस वाई, है ना। अब देखिए ये हटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब देखिए अंदर अंदर कटेगा, ये और ये कटा, बचा क्या 2y का क्यूब। क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8y क्यूब। ठीक है, तो 8 एक फैक्टर और y क्यूब एक फैक्टर, या आप बोल सकते हैं 8y क्यूब इसका फैक्टर निकला इसका। तो इस तरह से आप इसका फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं फॉर्मूला बेस करके भी। ठीक है, तो टाइप 5 तक के हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप अपने घर पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2xy प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स 2xy माइनस 3ab प्लस 2bx माइनस 3ay। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 a स्क्वायर माइनस 9 अपन ए स्क्वायर, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसको भी फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 125 a क्यूब प्लस 1/8, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। अगर ये पार्ट आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।